नमस्कार साथियों, क्लास 10th तथा 12th के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट है। और कहने का मतलब ये है कि कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल नहीं होंगे, लेकिन इस बात को अगर आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यूपी एमएसपी पर भारत सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार, उसने बोर्ड एग्जाम के लिए आपको टिप्स आप देख सकते हैं या हिंदी टिप्स वहीं यूपी एमएसपी से मैंने डाउनलोड किया है और एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस प्रकार से अच्छे अंक बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करेंगे और कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर क्या कह रहा है। हिंदी विषय की तैयारियां करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव, इम्पोर्टेंट सजेशंस, काफ़ी बेहतरीन चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट है, हिंदी विषय में गद्य, पद्य, कथा, साहित्य, संस्कृत, खंड, व्याकरण, काव्य, सौंदर्य, खंड काव्य एवं निबंध सम्मिलित हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम एकाग्रतापूर्ण पुनरावृत्ति करें एवं विषय को रटने के स्थान पर भली भांति समझकर पढ़ें। यानी कि आपको एकाग्रता पूर्वक इसे पढ़ना है और पुनरावृत्ति करनी है, लेकिन सबसे बड़ा वर्ड यहाँ दिया है, रटना नहीं है। जो भी आपको आए टूटा फूटा हुआ अपने शब्दों में लिखें और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। रटना नहीं है, रॉट लर्निंग पर यहाँ जोर नहीं दिया गया है, बल्कि क्रिएटिव लर्निंग पर जोर दिया गया है। अब आप कहेंगे, जैसे आपने देखा होगा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 और अगर मैं बात करूँ NEP 20 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इन्हें कई चीज़ बताई गई है। एक और आपके लिए एक नया वर्ड है जिसे हम कहते हैं निपुर। देखिए, निपुर की मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी कि यहाँ जो अब हमारी 2026-27 तक निपुर का जो प्रोग्राम है, उसमें हमें रटने वाले छात्र नहीं चाहिए, केवल क्रिएटिव सृजनशील छात्र चाहिए। इसीलिए रटने को यहाँ बिल्कुल आपको बैन कर दिया गया है। और आगे कह रहा है, निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्वों, रस, छंद, अलंकार को रेखांकित करें और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें। यहाँ भी देखिए, प्रैक्टिस की बात की गई है, आपसे लर्निंग की कोई भी बात नहीं की गई है। वैसे भी आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अर्थात जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वह ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो रॉट लर्निंग यानी कि जो लर्ने वाला सिस्टम है उसे ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि भारत देश अगर एक अच्छे प्रोग्रेसिव देश या डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है तो उसे क्रिएटिव स्टूडेंट्स चाहिए। और इसका मतलब है कि अच्छे शिक्षक भी होने चाहिए, जैसे नॉलेज हो, NEP की नॉलेज हो, NCF की नॉलेज हो, और जो आपकी निपुर इनमें क्या चल रहा है नई शिक्षा नीति से वह बिल्कुल समझदार हो। तो इस चीज़ पर जोर दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं समझदार हूँ, लेकिन इस नोटिस के माध्यम से यही चर्चा होने वाली है। और देखिए, अगला पॉइंट क्या है, गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें। पहले आप जीवन परिचय रट्टा मारते थे, हमने भी मारा है, लेकिन अब यह खारिज कर दिया गया है। अगर आपने CBSE देखा हो, जो लोग CTET की तैयारी देते हैं, करते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ आपका कंटेंट तो 150 में से 75 यानी 75 अंक का होता है, लेकिन टीचिंग मेथड आपके 75 अंक के आते हैं। तो टीचिंग मेथड आपको आना चाहिए, अर्थात शिक्षक भी ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को रटाने की जगह पर समझाने का प्रयास करें। और इसमें आपको आगे कहा है कि संस्कृत खंड को पढ़ते समय अध्याय के कठिन शब्दों के अर्थ को कंठस्थ कर लें और अभ्यास करें। अर्थात आपको पहले एक बार उन्हें याद करके देखना है, अगर याद नहीं होते हैं तो आप उन्हें अभ्यास करें। संधि, धातु, रूप, शब्द रूप, विभक्ति, परिचय, समास इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली बात समझ लें। पहले नियम शब्द से ही हमें पता चलता था कि भाई साहब रूल है, याद कीजिए, लेकिन अब यहाँ क्या कह रहा है, इसे अंडरस्टैंडिंग कीजिए, समझिए। प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी को भी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे, यहाँ अभाव रहे। जैसा कि मैं बात करूँ CTET में जो एग्ज़ाम होते हैं CBSE के, तो वहाँ कहा जाता है कि क्या बच्चे की त्रुटि करना, आप उसे डांटेंगे, फटकारेंगे, तो उसमें कहता है कि जब तक गलती नहीं करेंगे वह कुछ सीखेगा नहीं। तो इसीलिए आपको गलती होती है होने दो, और पेन और पेंसिल पर आपका टेस्ट से ही आकलन मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, आपका असेसमेंट और इवोल्यूशन नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको डिटेल्ड जानकारी होनी चाहिए। अब कह रहा है, शब्द रचना के तत्व, लोकोक्तियों एवं मुहावरों, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि, मार्जन एवं तत्सम शब्द इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली बात समझ लें। देखिए, रटने की बात नहीं कही गई है, केवल अंडरस्टैंडिंग कीजिए। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपका ज़बरदस्त। जैसे कि मैं बहुत से दिल्ली मुखर्जी नगर के टीचर्स की बात करूं, जिनमें से
बेस्ट टीचर इंग्लिश में मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट में जयदीप सर हो गए, या फिर मैं बात करूं आपके गोपाल वर्मा सर हो गए। ऐसे बहुत से टीचर हैं जो रॉट लर्निंग नहीं कराते हैं, केवल समझाने पर कराते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर्स एक टीचर हैं, वो हमेशा रटाने पर जोर देते हैं। बेहतरीन टीचर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सीजीएल के मामले में मैंने उन्हें देखा है वो हमेशा रटाने पर फोकस करते हैं। आगरा में एयरफोर्स एनडीए के लिए मैं बात करूँ तो नीरज शर्मा काफ़ी रटाने पर जोर देते हैं, उनके रूल्स ही होते हैं। अगर वोकैब की मैं बात करूँ समझाने में, कमल जैन आगरा के अंदर एक बेहतरीन टीचर हैं आपके समझ। तो आपको ऐसा ही बनना है, ऐसे ही समझना है। और जो लोग हमारे पास आते हैं उन्हें भी मैं बहुत कम रटने के लिए कहता हूँ, जो भी चीज़ें होती हैं वो समझते हैं और अच्छा कर रहे हैं, अच्छे फील्ड में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं लगातार यूट्यूब पर वीडियोज़ भी रखूँगा। उसके बाद कह रहा है कि परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पत्र को आधारित समय के अंतर्गत पूरा करने का प्रयास करें। यहाँ आपको संकेत दिया गया है प्रीवियस ईयर आप जितना लगाएंगे आप लोगों को उतना ही फ़ायदा मिलेगा। इंग्लिश का पूरा प्रीवियस ईयर मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में कराया है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। और कह रहा है सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों का अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। वर्णमाल वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक एवं स्पष्ट लिखें तथा प्रयास करें कि व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां ना हों। अर्थात आपको यहाँ व्याकरण से संबंधित चलना है। और कह रहा है लेखक एवं कवि का जीवन परिचय एवं साहित्य लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से आप फ्लो चार्ट बनाएं। यह खासकर हम देखें तो जो सीबीएसई बोर्ड होता है वही इस पैटर्न को फॉलो करता है। जन्म आप लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, माता पिता का नाम, भाषा, रचनाएं, तो कितना बहुत क्रूशियल रोल होगा आप लोगों का। मैं जानता हूँ अच्छे लोग आप लोगों में से निकल कर आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग रटने में ही दब जाते हैं, क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं। तो क्रिएटिव होने के लिए यहाँ आपको छूट दी गई है कि आप इस प्रकार से लिखेंगे। अब बताइए जीवन परिचय को आप कैसे रटते थे, उनका जन्म फलाने फलाने पता नहीं क्या क्या। और यहाँ देखिए केवल नाम लिखना है, जन्म लिखना है, तारीख डालना है, स्थान लिखना है, माता पिता का नाम लिखना है, भाषा लिखनी है, रचनाएं लिखनी है, मृत्यु कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-12 लाइन में क्लियर कर देंगे। उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपका आंसर सीमित शब्दों से भी कम में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह रखना होगा। पैराग्राफ आधारित प्रश्नों को हल करने से पूर्व एक से एक अधिक बार अवश्य पढ़ लें और प्रश्न पत्र को अच्छी तरह समझकर ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। ये बहुत अच्छी बात की गई है। किसी भी क्वेश्चन को आप कर रहे हैं तो उसे अच्छे से समझने का प्रयास करना है, वही अंडरस्टैंडिंग आपको दिखानी है, तभी कुछ होगा। उसके बाद है उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों एवं विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि का सावधानी पूर्वक, यह बहुत अच्छी बात कही गई है, आपको व्याकरण अच्छे से आना चाहिए। प्रश्न पत्र में दिए गए प्रार्थना पत्र को लिखते समय पत्र के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता और स्पष्टता के साथ संक्षिप्त शब्दों में लिखें। पहले हमें निबंध दिया जाता था, ऐसे आप जानते हैं, ऐसे का मतलब होता है एक पार्टिकुलर व्यक्ति जिसे काफ़ी डेप्थ में नॉलेज हो और कई हेडिंग हम लोगों को लिखनी पड़ती थी, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। अब उसके जगह पर जो निबंध यहाँ कह रहा है, लेकिन एक आर्टिकल का प्रारूप हो गया और उसमें भी देखिए क्या कहा गया है। प्रस्तावना लिखना है, विषय, विस्तार और उपसंहार, यानी 2-3 हेडिंग में आप कवर कर सकते हैं। भाषा शैली शब्द सीमा सीमित रखें। संस्कृत खंड पर अवतरण संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद स्वच्छ एवं स्पष्ट अक्षरों में लिखें। आपकी राइटिंग काफ़ी मेन रोल निभाएगी। आप अच्छा परसेंटेज के लिए पढ़ रहे हैं तो अपने ज़िले के निर्धारित खंड का, यह तो आप लोग अपने अध्यापकों से पूछ सकते हैं। तो एक बेहतरीन, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बेहतरीन शिक्षक की, टीचर्स की ज़रूरत होगी विद्यालयों में। और यह एक अच्छा संकेत है कि अच्छे छात्र भी हमारे यहाँ से निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों यह मेरी गारंटी है, अगर कॉपी को आप इस अनुरूप से लगाते हैं और प्रीवियस ईयर को करके जाते हैं तो आपका फेल होने की कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं है। और आप यूपी एमएसपी पर जाकर इन टिप्सों को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।